बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों ये मॉडल पेपर है जो कि मैंने खुद बनाया है आपके लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि नए ब्लूप्रिंट के आधार पर ये पूरा आपका मॉडल पेपर तैयार किया गया है बच्चों। इसको माय मॉडल पेपर के नाम से मैंने नाम दिया है और ये फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का है बच्चों। इससे पहले मैं आपको एनिमल और आपका जो एलिमेंट ऑफ साइंस है दोनों का मॉडल पेपर करा चुका हूं, और गवर्नमेंट से आए हुए मॉडल पेपर भी मैं आपको पहले करा चुका हूं। आपको जानकारी उस चीज़ की अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से मॉडल पेपर देख सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें बच्चों, जो बिल्कुल ब्लूप्रिंट के आधार पर जो चैप्टर जैसे नंबर का पूछा जा रहा है, जितने नंबर का उतने ही नंबर के हमने जैसे ही क्वेश्चन लिए हैं। तो बच्चों इस पेपर में हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि आप खुद का आकलन भी कर पाएंगे कि हम कितने प्रश्न आप लोगों से बन पा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, इस चीज़ का भी पता आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना। 28 ओटी रहेंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 10 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, एक 4 नंबर का और 2 5-5 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार का पूरा मॉडल पेपर है बच्चों। लास्ट तक जुड़े रहिएगा और पूरे क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले जो बोर्ड परीक्षा है उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं। आपका समय बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखें आप लोग, कोरोना काल चल रहा है, आप लोग मास्क लगाइए, सैनिटाइज करते रहिए हाथों को, और जो है परीक्षाएं होंगी ये ध्यान रखें आप लोग। परीक्षाएं किसी भी कंडीशन में अब की बार होकर रहेंगी, क्योंकि आपको वैक्सीन लग रही है। सब बच्चे वैक्सीन लगवाएं, जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं वो ज़रूर से ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि जब बोर्ड परीक्षाएं होंगी तब आपका जो सर्टिफिकेट है वो देखा जाएगा। अगर आपको वैक्सीन लगी है तो ही आप बोर्ड परीक्षा में बैठ पाएंगे, अन्यथा नहीं बैठ पाएंगे। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बच्चों ये आपका 12th एग्रीकल्चर का क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर का मॉडल पेपर देख लीजिए। किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे ये तो आपको पूरी अच्छी प्रकार से जानकारी है ना। तो आपको पता ही है कि ओटी जो है 28 नंबर के पूछे जा रहे हैं, और 2 नंबर के जो प्रश्न हैं वो आपके 6 से लेकर 13 नंबर प्रश्न तक रहेंगे। प्रश्न नंबर 14 से 17 तक आपके 3 नंबर के, और प्रश्न नंबर 18 से 4 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, जबकि 19-20 आपके 5-5 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो आपको अच्छी प्रकार से जानकारी है। 3 आवर का समय है, 70 का आपका पूरा पूर्णांक है, ये तो आप सब जानते हैं। अब हम लोग शुरुआत करेंगे आपके इन क्वेश्चनों की। देखिए आप लोग अच्छी प्रकार से देख सकते हो इनको। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एमाइड उर्वरक है। एमाइड फर्टिलाइजर इज कौन सा है बताइए? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, डीएपी या नन ऑफ दी। तो सब लोग जानते हैं एमाइड रूप में कौन सा रहता है? यूरिया। और यूरिया एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो एमाइड के रूप में रहता है। आपको पता है कि जो उर्वरक हैं वो 3 नाइट्रेट और अमोनिया और एमाइड 3 रूप में आपको मिलते हैं। गुल्ली डंडा प्रमुख खरपतवार है, मतलब इसको फ्लेरिस माइनर कहते हैं। फ्लेरिस माइनर इसका बॉटनिकल नेम है। ये जो मेजर वीट किसका आपका खरपतवार है बताना है आपको। धान का है, ज्वार का है, गेहूं का है, इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग आपको ही बताना है कि गुल्ली डंडा प्रमुख खरपतवार किस फसल का है। तो बच्चों इसको सब लोग जानते हैं, ये गेहूं की फसल का एक प्रमुख खरपतवार है। कौन सी फसल का? गेहूं की फसल का एक नकलची खरपतवार है। नेक्स्ट है आपका मकोई का कुल है, फैमिली ऑफ नाइग्रामीज। तो मकोई का कुल कौन सा है बच्चों? ग्रेमनी है, कि सोलेनेसी है, मालवेसी है, या ऑल ऑफ एबव। तो बच्चों मकोई का कुल कौन सा है? सब जानती हैं, यह एक खरपतवार है। और ये कैसा खरपतवार आपको पता है? बहुवर्षीय खरपतवार है। इसका कुल कौन सा है? इसका कुल है आपका सोलेनेसी। कुल कौन सा है बच्चों? सोलेनेसी। आपको जानकारी होगी। निकोटीन किस पौधे से प्राप्त होता है? निकोटीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट्स। बच्चों निकोटीन किससे प्राप्त होता है? तंबाकू से, गेंदा से, सूरजमुखी से, या मिर्च से। तो बच्चों निकोटीन आपको पता है यह एक नशीला पदार्थ होता है जो कि किस में पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है। ठीक है ना। जो बीड़ी सिगरेट आपकी बनाई जाती हैं वो तंबाकू से बनाई जाती हैं, आपको मालूम होगा है ना। और तंबाकू में पाया जाता है। तंबाकू में नशा क्यों आता है? क्योंकि उसमें निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, उसके कारण उससे नशा आता है। आगे हम लोग बात करें बच्चों, नेक्स्ट है आपका गेहूं का रस्ट रोग किस कवक से होता है? रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय दिस फंगस। बेटा किसके द्वारा होता है? फक्सीनिया कवक के द्वारा, अस्टिलागो कवक के द्वारा, वोथ RANV, या नन ऑफ दीज। तो बच्चों आपको बताना है गेहूं का रस्ट रोग किस कवक से होता है। तो याद रखें गेहूं का रस्ट रोग पक्सीनिया कवक से होता है। किससे कवक से होता है बच्चों? पक्सीनिया नामक कवक से आपका गेहूं का रस्ट रोग होता है। तो बच्चों ये थे आपके
चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपने देखे कितने आपने कर पाए आप जरूर बताइएगा, पूरे बताइएगा। अभी और देते हैं हम लोग आगे। खालिस्तान देख लीजिएगा। खालिस्तान आप लोग देखिएगा बच्चों, सरसों की फसल का प्रमुख कीट है। कौन सा कीट सरसों की फसल का मुख्य कीट है? बच्चों आपको पता होगा कि सरसों की फसल का मुख्य कीट है, इसको हम बोलते हैं माहू। याद रखें, माहू या एफिड के नाम से भी इसको जाना जाते हैं, एफिड भी इसको बोला जाता है। तो ध्यान रखें, माहू या एफिड सरसों की फसल का प्रमुख कीट है। ठीक है। इसके बाद पायरेला फसल का प्रमुख कीट है। जी हाँ, पायरेला कौन सी फसल का मेजर पेस्ट है आपको बताना है। तो पायरेला बच्चों आपको जानकारी होना चाहिए, पायरेला आपकी सुगर केन यानी गन्ना का प्रमुख कीट है। कौन सी फसल का? गन्ना का प्रमुख कीट है। ठीक है। इसके बाद दलहनों का राजा किसे कहते हैं? द किंग ऑफ पल्सेस क्रॉप। तो दलहनों का राजा किसे कहते हैं? सब जानते हैं, दलहनों का राजा चना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? चना को दलहनों का राजा कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, किसे? चना। ठीक है। ग्राम को हम लोग दलहनों का राजा कहते हैं। जहरीला मशरूम कौन सा है? पॉइजनस मशरूम इज बताना है आपको। जहरीला मशरूम तो आपको पता है एमीनेटा जो मशरूम होता है ना, एमीनेटा मशरूम आपका कौन सा मशरूम होता है? जहरीला मशरूम होता है। याद रखें, जहरीला मशरूम कौन सा है? एमीनेटा मशरूम। इसके बाद है आयस्टर मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या है? द साइंटिफिक नेम ऑफ आयस्टर मशरूम। आयस्टर मशरूम का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है बच्चों। आयस्टर मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? ये आपको बताना है, आपको ही बताना है इसका। मैं आपको पीछे थोड़ा हिंट दे देता हूँ। इसका जो पीछे है आपके, जैसे वंश और जाति दो चीज़ों से मिलकर बना होता है वानस्पतिक नाम, इसका पीछे है साजोर काजू। पीछे मैंने बता दिया इसकी जाति। अब आगे आप लोग जो है इसका वंश जरूर बताइएगा कि आयस्टर मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। मशरूम में प्रोटीन कितना होता है बच्चों? बहुत सिंपल है, मशरूम में प्रोटीन होता है 30 से 38%। कितना होता है? 30 से 38% आपका मशरूम में प्रोटीन पाया जाता है। लगभग 9% इसमें वसा पाए जाते हैं। ध्यान रखें आप लोग मशरूम में। ठीक है। चलिए अब बात करें हम लोग बच्चों आगे सत्य असत की। आपके जो ट्रू एंड फॉल्स हैं देख लीजिए कौन कौन से आपके सही हैं। सबसे पहले वृंदावन गार्डन क्या वृंदावन में स्थित है? जी नहीं, वृंदावन गार्डन वृंदावन में नहीं है। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? वृंदावन गार्डन ध्यान रखें आप लोग कहाँ पर है बच्चों? मैसूर कर्नाटक में। ठीक है। क्या कैक्टस को गमले में नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है? क्या कैक्टस को गमले में नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल असत्य है, कैक्टस को गमले में लगाया सकता है। और कैक्टस का जो आपको हिंदी मालूम होना चाहिए, नागफनी। ठीक है ना, नागफनी को गमले में लगाया जा सकता है। तो ये भी असत्य है। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड का मुख्यालय चंडीगढ़ में। बिल्कुल गलत बच्चों, ये भी आपका गलत होगा। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड का मुख्यालय आपका कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है? गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। अंगूर का जन्म स्थान, इंडिया इज द प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ। अंगूर का जन्म स्थान क्या भारत है? बिल्कुल गलत है बच्चों, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अंगूर का जन्म स्थान भारत नहीं है। कहाँ पर है? आर्मेनिया क्षेत्र, रूस इसका उत्पत्ति स्थान है। इसके बाद हरी छाल केला एक किस्म है, ये सत्य है। बिल्कुल हरी छाल किसकी किस्म है? केला की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। पपीता का वनस्पति नाम कैरिका पपाया, ये भी सत्य है बच्चों। पपीता का बॉटनिकल नेम कैरिका पपाया है। तो बच्चों सत आपके कंप्लीट हो गए। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट आपके राइट द आंसर इन वन वर्ड की ओर। एक शब्द में उत्तर आपके जान लीजिए बच्चों। एक शब्द में उत्तर आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अमलापुरम किसकी किस्म है बच्चों? अमलापुरम किसकी किस्म है आपको बताना। तो ध्यान रखें, अमलापुरम आपकी जो वैरायटी है वो आपकी किसकी है? हल्दी की। ध्यान रखें, हल्दी की अमलापुरम एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। इसके बाद ईसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या है? द बॉटनिकल नेम ऑफ ईसबगोल। ईसबगोल आपका जो है इसका बॉटनिकल नेम क्या है? सबको जानकारी होगी। ईसबगोल का वानस्पतिक नाम है बच्चों प्लांटेगो ओवाटा। क्या है? प्लांटेगो ओवाटा, ये आपका ईसबगोल का वानस्पतिक नाम है। मैंने आपको कल ही पढ़ाया है ये चीज़। अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम क्या है बच्चों? अश्वगंधा। अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम बताइए। द बॉटनिकल नेम ऑफ अश्वगंधा। तो अश्वगंधा का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है बच्चों? विथानिया सोमनीफेरा। ध्यान रखें, विथानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम होता है। ठीक है। और इसका कुल सोलिनेसी होता है। इसके बाद उच्च रक्तचाप के लिए लाभप्रद होता है। विच इज द बेनिफिशियल फॉर हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में कौन आपका लाभदायक होता है बच्चों? ये आपको ही बताना है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा आपकी जो फसल है, मैंने आपको औषधि वाली फसलें पढ़ाई थी जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है, ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों सफ़ेद मूसली का कुल। सफ़ेद मूसली का कुल कौन सा है? सब लोग जानते हैं। सफ़ेद मूसली का कुल है लेलेसी। कौन सा कुल है? लेलेसी सफ़ेद मूसली का कुल है।
ठीक है। तो आपके राइट द इन वन वर्ड के जो आंसर थे वो क्लियर हो गए हैं आपके, है ना। कोई समस्या नहीं आई होगी। एक क्वेश्चन आपको बताना है, ये आपको कमेंट बॉक्स से लिखकर बताना होगा, उच्च रक्तचाप के लिए लाभप्रद कौन सी आपकी औषधि है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट आपकी देखिए जोड़ियाँ हैं, जोड़ियाँ आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको जोड़ियों में। देखिए आप लोग मैच द फॉलोइंग पेयर्स बच्चों। मैंथा देखिए किससे मिलेगा, जी हाँ मैंथा आर्बेंसिस, ये तो बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद बेलाडोना देखिए तो बिल्कुल ये मिल गया आपका एट्रोपा बेलाडोना से, इसका बॉटनिकल नाम है, उसका बॉटनिकल नाम, ठीक है। इसके बाद रतनजोत सबको मालूम है, रतनजोत आपका जेट्रोपा, इससे बायोडीजल प्राप्त होता है, ये कल बताया था आपको। इसके बाद खसग्रास है, खसग्रास आपका तो देख लीजिए खसग्रास से आपको क्या होता है, खसग्रास, जी हाँ बच्चों ये आपका पोएसी कुल का है। कौन सी कुल का, पोएसी या ग्रेमनी कुल। मैंने बताया था आपको कि ग्रेमनी कुल का नया नाम आपका कौन सा है, पोएसी है, ठीक है। इसके बाद लेमन ग्रास, तो लेमन ग्रास से आपका सिट्रल प्राप्त होता है, सब जानते हैं क्या प्राप्त होता है, सिट्रल। कन्फ्यूजन हुआ होगा, मैंने बताया था कल भी। और सिट्रोनेला घास जो है इसमें आपका जितेन ऑयल या जरेन ऑयल, मैंने कल भी ये क्लियर किया था कि जरेन ऑयल से आपका प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपकी मैच द फॉलोइंग पेयर्स थी, सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी आपने बना ली, आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आई होगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर, किस प्रकार के प्रश्न आपके जो है पूछे गए हैं, आपके एग्जाम, आपके जो मॉडल पेपर है पूछे जाएंगे, देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले मैं बात करूं जल निकास से कोई दो उद्देश्य पूछे गए हैं। सिंचाई जल निकास में अंतर दो लिख सकते हैं आप लोग, अथवा में आपका जो प्रश्न है। इसके बाद जल निकास की प्रणालियां, आपको पता है 3 प्रणालियां कौन कौन सी हैं, ग्रिडिरोन प्रणाली, हैरिंगबोन प्रणाली है, प्राकृतिक प्रणाली है, मालूम है ना आपको। इसके बाद जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक मालूम होगा ये, राइट एनी 2 फैक्टर अफेक्टिंग वाटर ड्रेनेज, जैसे भूमि की ढाल है, भूमि की कीमत है, मालूम है। चलिए इसके बाद उर्वरक किसे कहते हैं, या नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम एवं नाइट्रोजन प्रतिशत लिखिए, मालूम है आपको। यूरिया है, जैसे आपका अमोनियम सल्फेट है, ये नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, इनमें नाइट्रोजन की मात्रा जैसे यूरिया में 46 है ना, अमोनियम सल्फेट में 20% है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। देखिए आगे हम बात करें बच्चों खरपतवार, देखो प्रश्न नंबर 9 है, खरपतवारों से होने वाली हानियां सब जानते हैं। पौध संरक्षण का महत्व, ये भी आपको अच्छी तरह पढ़ाया है। गन्ने की पेड़ी क्या है, सब जानते हैं बच्चों। गन्ने की पेड़ी क्या है कि गन्ने की फसल काटने के बाद जो उसके जो जड़ से ही दूसरी फसल लेते हैं उसे गन्ने की पेड़ी कहते हैं। अथवा में आपका कौन सा क्वेश्चन था कि सोयाबीन का आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व का मतलब होता है कि सोयाबीन क्या काम आता है, सब जानते हैं। प्रोटीन प्राप्त होता है इससे, सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है, इसका तेल खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, सब जनरली जानते हैं, है ना। भूसा प्राप्त होता है, पशुओं को भूसा खिलाया जाता है। अब इसके बाद पपेन किसे कहते हैं, अथवा में था अंगूर की उन्नतशील 10 जातियाँ, आपको नाम लिखना था। तो पपेन किसे कहते हैं, तो सब लोग जानते होंगे कि जो पपीता होता है उसमें जो कच्चे फल होते हैं उनमें चीरा लगाकर उससे दूध प्राप्त किया जाता है और उस दूध को सुखा लिया जाता है ना, उस सूखे हुए पदार्थ को ही पपेन कहते हैं। ये चीज़ आप अच्छी तरह जानते होंगे। इसके बाद बात करते हैं बच्चों आम में एकांतर फलन के कारण पूछिए, तो आम में एकांतर फलन के कारण आपको मालूम होगा। अथवा अमरूद के 2 रोग एवं 2 रोग कीट पूछे, तो ये भी आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ाया मैंने। इसके बाद हम बात करें ब्लांचिंग एवं फार्मिंग में अंतर, ये आपका क्वेश्चन जो है ना अभी हुआ नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्लांचिंग फार्मिंग क्या होती है ये आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बता दूंगा। फल सब्जी संरक्षण के 2 लाभ, जी हाँ बच्चों, राइट द एडवांटेज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, ये वाला चैप्टर भी अभी नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यूट्यूब पर पहले पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं, यदि जिसने पुरानी वाली वीडियो देख ली है तो उसको मालूम होगा। पौधों में नाइट्रोजन के 3 का सब जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोटास की कमी के लक्षण ये भी सब लोग जानते हैं। खाद उर्वरक में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही है बच्चों। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है और नए ब्लूप्रिंट 2022 के आधार पर ये पूरा मॉडल पेपर आपका है, आपको जानकारी होगी। या बच्चों हरी खाद की विशेषताएं, सब लोग जानते हैं हरी खाद की फसल की विशेषताएं, जी हाँ हरी खाद की फसल की विशेषताएं आपको बताना है। तो जो फसल हम लोग हरी खाद के ले रहे हैं, जैसे ढैंचा है, सनई है, तो उसमें कौन कौन से गुण होना चाहिए, सिंपल सी बात है। हरियाली का महत्व अभी पढ़ाया है 2 दिन पहले, अच्छी हरियाली की 3 विशेषताएं। इसके बाद आम तथा अमरूद का वनस्पति नाम, कुल एवं उपज लिखिए, ठीक है ना। तो ये अभी आपके हुए नहीं है तो आप टेंशन न ले, करवा दूंगा। कर्तन एवं दाब कलम में अंतर आपको कराया है बच्चों। अथवा में अलैंगिक रसायन के गुण लिखिए। धान अथवा मूंग की खेती का पूरा वर्णन पूछा है, जलवायु, भूमि, उत्पत्ति स्थान, वनस्पति नाम, खाद्य उर्वरक, ये सब चीज़ें आपकी पूछी हैं। धान अथवा मूंग एक किसी की आपको फसल लिखनी होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अच्छे जैम के गुण अथवा जैम और जेली में अंतर लिखिए। इस प्रकार के आपके प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, सबको आप देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में ये पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों अभी इतना ही,
फिर आपको इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।